इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री लालजी जैन, श्रीमती सूरज जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अजित जैन, श्रीमती नम्रता जैन, डॉक्टर आशीष जैन, श्रीमती निधि जैन, पुत्र चमन जैन, पौत्र एवं पौत्री नमन जैन, आगम जैन, अतिशय जैन, अंश जैन, उर्वी जैन, आर्या जैन, अंशिका जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती प्रिया जैन, श्री दीपेंद्र जैन, श्रीमती दीपिका जैन, श्री विवेक जैन एवं समस्त ईटमा परिवार, अमरपाटन, जिला मेहर, मध्य प्रदेश। यहाँ से बसंत भाई और उनकी श्रीमती इंदिरा जी भी उस समय 3 दिन तक वहाँ पर रहीं और बैयाव्रती करने का सौभाग्य भी बसंत भाई को मिला। और जो ज्ञान सागर जी को भजन पसंद थे, उन भजनों में भी इन्हें भी भजन सुनाने का अवसर मिला कि जब प्राण तन से निकलें अरहंत सिद्ध साधु रटना यही लगाऊं, और दिन रात मेरे स्वामी मैं भाऊं ना ये भाऊं। ऐसे प्रिय भजन जो ज्ञान सागर जी को बहुत पसंद आते थे। जब अंत समय आए तो नमोकार पंच परमेष्टि का स्मरण करते रहें, ऐसे भजन सुनाने का इनको भी अवसर मिला। भाग्यशाली हैं, संलेखना लेने वाले भाग्यशाली तो होते हैं, उनकी सेवा करने वाले, जिनवानी का रसपान कराने वाले और स्वयं बैयाव्रती में संलग्न होने वाले, साक्षात और परंपरा से यदि दूर रह कर के भी किसी ने उस समय की सामग्री में आहार सामग्री तैयार कराने में भी योगदान दे दिया, तो वो भी उन छपक राज की संलेखना कराने में सहयोगी माना जाता है। भगवती आराधना ग्रंथ तो ये कहता है कि एक छपक की संलेखना कराने में 48 मुनि भी लग जाए तो भी कोई बात नहीं। और 48 मुनि अलग अलग समय पर 24 घंटे, 12 घंटे दिन के, 12 घंटे रात के, 24 घंटे छपक को 1 मिनट को भी छोड़ते नहीं। अलग अलग समय पर अपनी ड्यूटी लगा करके अलग अलग कार्य करते रहते। एक छपक की संलेखना संपन्न कराने में 48 मुनि महाराज भी लग सकते हैं। अलग अलग कार्यों का बंटवारा लिखा हुआ है। वो मुनि महाराज जी यदि समय पर सामायिक ना कर पाए और यदि बैयाव्रती करने में लगे हैं या छपक राज को जिनवानी का अध्ययन पठन पाठन कराने में लगे हैं, कुछ उनको धर्म का संबोधन देने में लगे हैं, तो कहा गया संलेखना के उस काल में उनकी वह भी सामायिक मानी जाती है। उठाना बिठालना, शरीर कृश हो जाता है, शरीर की प्रकृति में विरुद्धताएं भी आ सकती हैं। कर्म वसात, भाग्य वसात प्रकृतियां विरुद्ध होने लगती हैं, आहार पानी की कमी होने लगती है। कोई भाग्यवान बिरला होते हैं जब उस अवस्था में भी प्रकृतियां सम बनी रहें और उनकी संलेखना चलती रहे। यदि कुछ प्रकृति विरुद्धता होती है तो जो साथीगण हैं, सेवक हैं, मुनिजन हैं, निर्बद्ध उपचार करते हैं। शरीर को तो संभालते ही संभालते हैं, उनके मनोभावों को भी संभालते हैं। शरीर के कृश करने के रूप में बाह्य संलेखना चलती है, जिसमें आहार पानी का क्रमशः त्याग होता है। ये बाह्य संलेखना मानी जाती है। और परिणामों में समता रखने का नाम, कसायों की तीव्रता न हो पाए, प्रतिकूलता में भी अनिष्टता का विकल्प न आए, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए आदि आदि ये भाव भी ना हो, लंबे समय तक अभी बना रहूं या जल्दी जल्दी अब समय कितना और खिंचेगा, ऐसे भाव ना आ पाए। अरे उन परिचितों को तो बुला दो जो बहुत सेवा करते थे, ऐसा भाव ना आ पाए। अरे ये क्यों आ गया, इससे तो हमारा जमता नहीं था, ये आखिरी में और मुंह दिखाने के लिए क्यों आ गया, ऐसे किसी तरह के भाव ना आ पाए। परिणाम सम बने रहें, परिचित अपरिचित का भी कोई खास अंतर ना हो, और अपने मन में अनुकूलता प्रतिकूलता के समय संभावना समता का भाव बना रहे। ये कसायों को कृश करने के रूप में आंतरिक संलेखना, अभ्यंतर संलेखना मानी जाती है। करना उसका धर्म माना गया है, चाहे व्रति हो चाहे महाव्रति। पश्चिम संलेहना मरणम,
उसकी तैयारी तो दीक्षा के समय से ही करके चलना पड़ती है। ऐसा कोई लिखा थोड़ी रहता है कितने बरस के बाद, इतने बरस के बाद, इतने बरस के बाद, ऐसा कुछ नहीं। ये तो क्रम चलता ही रहता है। वैराग्य भावों में निरंतरता बनी रहती है। और फिर 12 बरस पहले से तो वो तैयारी करने ही लगता है। 12 बरस, 4 बरस का काल अलग, 4 बरस का काल अलग, अंतिम 4 बरस का काल अलग। भगवती आराधना जैसे, मरण कंडिका जैसे महान ग्रंथों में ये सारी विधियां लिखी हुई हैं, पढ़ने में आती हैं। और इस तरीके से वह अपने अंतिम 12 वर्षों का वर्गीकरण करता है, क्षेत्र की तलाश करता है, गुरु की तलाश करता है, अपनी प्रकृति को जमाता है, अपने साहस को देखता है, त्याग का क्रम बढ़ाता है और अंत में जाकर के अपने उद्देश्य को पाता है। ये तो रही क्रम प्राप्त 12 वर्ष या कुछ वर्षों की संलेखना। आपत्ति विपत्ति आ जाए, बचना संभव ना लग रहा हो, तो इसमें कोई 12 बरस नहीं और कोई 48 मुनि नहीं और कोई श्रावक है कि नहीं ये भी नहीं, कोई गुरु कब निवेदन किया। यदि कोई आपत्ति विपत्ति आई तो संक्षेप प्रत्याख्यान करते हुए तुरंत ही अपनी जागरूकता में अब मुझे आगे कुछ नहीं, यदि टलेगा तो फिर आगे का देखेंगे, और नहीं टलता है तो अभी से हमारी संलेखना प्रारंभ। ऐसे उदाहरण बहुत आते हैं। मुनि मार्ग में भटक गए, निकलने का रास्ता नहीं मिला, नदी से पार नाव से हो रहे, बाढ़ आ गई, कहीं साधना करने बैठे, किसी ने आग लगा दी, कोई तिर्यंच आ गया उसने उपसर्ग कर दिया, कोई बैरी आ गया उसने बैर भाव याद करके उपसर्ग करना शुरू कर दिया। आकस्मिक संलेखना, छंद, संक्षेप प्रत्याख्यान। ऐसा लगा अब इस उपसर्ग से हमारा बचना संभव नहीं, वहीं पर क्षमा याचना सभी से, फिर क्रम की कोई बात नहीं और तुरंत ही सब परित्याग करके संलेखना। और कई कई मुनियों को उसी में शुद्धोपयोग की भूमिका बनती, केवल ज्ञान भी हो गया, अंतकृत केवली बन के निर्वाण भी प्राप्त कर लिया। ऐसा भी होता है। मान लीजिए केवल ज्ञान की स्थिति नहीं बनी तो संलेखना लेकर के समाधि मरण भी हो जाता है। यह संक्षेप प्रत्याख्यान उपसर्ग आदि की स्थिति में है, और यदि ऐसा नहीं है तो शास्त्रोक्त पद्धति से संलेखना संपन्न होती है। ज्ञान सागर जी महाराज पूरे होशो हवास में थे। परीक्षाएं भी कई बार ली गईं। गुरुवर विद्यासागर जी भी संघ में हम लोगों को सुनाते थे कि मैं उस संलेखना के काल में कई बार चला करके गाथा को कुछ थोड़ा सा एक आचरण गलत बोल देता था कि महाराज जी को ख्याल में है कि नहीं। तो जैसे ही गलत उच्चारण निकला या शब्द चला करके हमने दूसरा बोल दिया तो आंख बंद करके सुनते रहते थे, चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती थी, उंगली का इशारा कर देते, गलत बोल दिया, हाँ महाराज, हाँ महाराज, हाँ। लय भी यदि सही नहीं बनाई, इशारा आ गया लय सही बनाओ। इतनी जागरूकता, इतना होशो हवास, शरीर क्रश हो रहा है, नेत्र की ज्योति कम हो रही है, कानों में सुनना कम हो रहा है। आखिरी की स्थिति ये आई कि हाथ हिलना उठना भी बंद, सब क्रियाएं उठा करके बिठाल करके पीछे लगा करके गुरुवर करते थे। वो समय के ग्रस्त लोग जो सेवा को बहुत अच्छा समझते थे वो करते थे। ऐसा करते हुए एक बार ऐसा हुआ, संस्मरण लिखा गया है कि आचार्य श्री और शांतिलाल जी पाटनी नशीराबाद वाले दोनों ज्ञान सागर जी महाराज जी के पास बैठे थे, और लगभग ये 15-20 मिनट पहले की बात है, संलेखना होने के 15-20 मिनट पहले की बात है। दोनों आराम आराम से हाथ पैर सहला रहे थे। आचार्य श्री बताते हैं कि मैंने ज्ञान सागर जी के कान के निकट करके और महाराज से पूछा, महाराज प्रकृति कैसी है? महाराज जी प्रकृति कैसी है? उन्होंने सुन लिया। 20 मिनट पहले की बात, महाराज प्रकृति कैसी है? उन्होंने सुन लिया।
कहने लगे, शरीर में वेदना तो है, पर मैं स्वभाव में जागरूक हूं, मेरा उपयोग सावधान है। देखो क्या कह रहे, बताया, स्थिति तो बताई, शरीर में वेदना तो है पर मेरा उपयोग जागरूक है। एक कान में से विद्यासागर जी ने पूछा, शांतिलाल पाटनी जी ने दूसरे कान में से पूछा, महाराज क्या स्मरण कर रहे हो, क्या स्मरण कर रहे हो? तो ज्ञान सागर जी महाराज कहते हैं, अरहंत सिद्ध को याद कर रहा हूं, अरहंत सिद्ध याद कर रहा हूं। शांतिलाल जी ने कहा, महाराज अरहंत सिद्ध को याद कर रहे, ये अरहंत शब्द भी तो पुद्गल की वर्गनाओं से बने हैं, शब्द तो पुद्गल की वर्गनाएं हैं, इनको याद करने से क्या होगा, इनको याद करने से क्या होगा, ये शब्द भी तो पुद्गल की वर्गनाएं हैं। तो ज्ञान सागर जी महाराज उत्तर देते हैं, परमेष्टि को याद करने से साधक स्वयं परमेष्टि में गर्भित हो जाता है। पंच परमेष्टियों का स्मरण करने से स्मरण करने वाला स्वयं पंच परमेष्टि में गर्भित हो जाता है। 20 मिनट पहले कितनी चेतना, कितना होश और तत्व का कितना बारीक स्मरण, अद्भुत है। बहुत सावधानी रख करके आचर्षी ने बैयावृत्ति की। आचर्षी बताते हैं, राजस्थान वैसे ही गर्म रहता है, अजमेर नशीराबाद का इलाका और बहुत गर्म रहता है। 3-4 वर्षों से बारिश भी बराबर नहीं हुई थी, भीषण गर्मी थी। नसीराबाद में तो सुबह 8 बजे 9 बजे ऐसी दीवारें तप जाती थीं। आचर्षी 24 घंटे सावधान रहते थे, घंटे 2 घंटे विश्राम कर लिया तो कर लिया। आहार करने को भी जाते, गर्मी में आहार होता नहीं और चिंता, सेवा बैयावृत्ति की, जल्दी जल्दी 15-20 मिनट में जो भी फटाफट किया जल्दी आगे, क्योंकि बराबर ध्यान रखना, सावधानी। और बैयावृत्ति में तो मैंने उस दिन कहा था कि देखने वाले बताते हैं, विद्वान बताते हैं कि लाखों करोड़ों की संपत्ति भी प्रदान करने वाले पिता की जो सेवा उनका सगा बेटा नहीं कर सकता है, वो सेवा मुनि विद्यासागर जी ने अपने गुरुवर की है। अद्भुत इतिहास का उदाहरण, अद्भुत समर्पण। मुझे तो ऐसा लगता है कि ज्ञान सागर जी महाराज जैसे भद्रबाहु महाराज जी की अवस्था में रहे हों और मुनि विद्यासागर जी भले ही आचार्य बन गए लेकिन शिष्य चंद्रगुप्त मुनि की अवस्था में रहे हों। इसी उदाहरण से मिलान करना पड़ेगा, क्योंकि भद्रबाहु आचार्य महाराज की संलेखना के अंतिम क्षणों में चंद्रगुप्त को रहने का ही अवसर प्राप्त हुआ और उन्होंने उस निर्जन वन में जहां पर बस्तियां नहीं है, आहार नहीं हो पाएगा, यह समझते हुए भी मैं गुरु को छोड़ूंगा नहीं, चाहे उपवास भी क्यों ना करना पड़े, बस्तियां नहीं है तो उपवास कर लूंगा लेकिन गुरु की सेवा में रहूंगा, ऐसा विचार करते हुए कटबप्र की पहाड़ी पर, कर्नाटक के, जिसे वर्तमान में श्रवण बेलोगुला के नाम से जाना जाता है, उस समय गुरु की सेवा की, गुरु की समाधि संपन्न कराई। मुझे वही उदाहरण बार बार याद आता है। विद्यासागर जी महाराज जी ने भी बहुत मेहनत की, बहुत सेवा की, लगन से सेवा की। आज भी आचर्षी बार बार कहते हैं, आप लोग कहते हो आचर्षी आपको इतना इतना, मुझे तो कुछ नहीं था,
मैं तो ये समझता ही नहीं था कि ये 6 उपसम कहाँ से आया, बल्कि आप पूछते हो तो मैं तो ये कहता हूं कि यह सब मुझे मेरे गुरुवर की कृपा से ही मिला है। बहुत गर्व के साथ आचार्य श्री बार बार आज भी कहते हैं, मैं तो ठेठ बांस के समान था। बांस किस काम का? इतने बड़े आचार्य, इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े विद्वान होकर के इतनी बड़ी विनम्रता अपने गुरु के प्रति व्यक्त करते हुए कहते हैं, मैं तो ठेठ बांस के समान था, गुरुवर ने मुझे बांसुरी बना दिया, बांसुरी बना दिया। और बांसुरी सारे संसार को प्रिय लगती है, स्वर उसके किसे नहीं भाते हैं। आज स्थिति आचार्य श्री की बांसुरी के समान ही है, जिनके स्वरों से प्रभावित होकर के सारी दुनिया उनके चरणों में आती है। ज्ञान सागर जी महाराज ने आखिरी में जल का भी परित्याग कर दिया। प्रवचन माला में जिस दिन विद्याधर जी ने केसलुंच करके मुनि दीक्षा ली थी, उसी दिन मैंने भी केसलुंच किया। कथानक ही सही, लेकिन उस दिन यदि किया जाए तो वो भी इतिहास माना जाता है। और आज संलेखना का संदर्भ ज्ञान सागर जी का बन रहा है, तो वह तिथि अमावस्या की थी और आज भी ये तिथि भी अमावस्या की ही है। संयोग की बात है। और मैं अपने आप को बहुत प्रसन्न और भाग्यशाली मान रहा हूं कि आचार्य श्री के 50वें मुनि दीक्षा वर्ष पर मैंने आचार्य श्री के जीवन वृत्त को लेकर के इस प्रवचन माला का आयोजन किया है। गर्भ में आने के पहले के वातावरण से लेकर के जन्म और गर्भ के प्रेरक प्रसंगों को सुनाते हुए बाल वय के प्रसंग, यौवन के प्रसंग, ब्रह्मचारी बनने के प्रसंग, संग में आने के प्रसंग, देशभूषण महाराज जी के चरणों में जाने के प्रसंग, ज्ञान सागर जी की शरण प्राप्त करने के प्रसंग, परीक्षाओं के प्रसंग और दीक्षा के प्रसंगों से लेकर के 4 वर्ष मुनि जीवन, आचार्य पद का परित्याग ज्ञान सागर जी का, नवोदित आचार्य विद्यासागर जी की प्राप्ति और संलेखना के संदर्भ सुनाए। सुनने की जिज्ञासा पूरे देश को है, समझने की जिज्ञासा समूची दुनिया को है। सब जगह साहित्य पहुंच नहीं पाता है, सभी लोग साहित्य से वो बारीकी की चीजें पकड़ भी नहीं पाते हैं, क्योंकि सुनाने में संदर्भों से जुड़ करके और भी संदर्भ जुड़ते हैं तो संदर्भ बहुत स्पष्ट होते जाते हैं। और जैसे मसाले को पीस पीस करके बहुत अच्छा तैयार कर दिया जाता है, घोंट घोंट करके नई चीज निकाल दी जाती है, वैसे ही गुरुवर के जीवन से जुड़े हुए प्रसंगों को मैंने अपने चिंतन मंथन से सैद्धांतिक तरीके से यथार्थ और सच्चाई को लेकर के बिना कल्पना के परे, बिना अतिशयोक्ति अलंकारों के परे, जो जैसा था ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, जो गुरुवर के जीवन में घटा वह मैंने आप सबको बताया है। आज का संदर्भ पूरा हो गया। अभी तो संदर्भ संलेखना का चल रहा है, इसके आगे के संदर्भ और हैं। बीच में 2 दिन की संगोष्ठी त्यागी वृत्तियों की आ रही है और यह संगोष्ठी भी मैंने गुरुवर आचार्य श्री के 50वें मुनि दीक्षा वर्ष पर आयोजित कराई है। और इस संगोष्ठी को संपन्न करने के लिए पहला सौभाग्य खांदू कॉलोनी बांसवाड़ा को मिला, दूसरा सौभाग्य घाटोल वालों को मिला और तीसरा सौभाग्य भी बागी दोरा वालों को मिला। फिर अगले दिन इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री लालजी जैन, श्रीमती सूरज जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अजित जैन, श्रीमती नम्रता जैन, डॉक्टर आशीष जैन, श्रीमती निधि जैन, पुत्र चमन जैन, पौत्र एवं पौत्री नमन जैन,
आगम जैन, अतिशय जैन, अंश जैन, पूर्वी जैन, आर्या जैन, अंशिका जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती प्रिया जैन, श्री दीपेंद्र जैन, श्रीमती दीपिका जैन, श्री विवेक जैन एवं समस्त ईटमा परिवार, अमरपाटन, जिला मेहर, मध्य प्रदेश।